कल हमने पढ़े थे, उसके आगे का आज पढ़ेंगे। पंडित आलोपीदीन को किस तरह से दरोगा साहब गिरफ्तार कर लेते हैं। पंडित आलोपीदीन स्थगित हो गए। गाड़ीवानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को वह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। जो पंडित आलोपीदीन थे वो तो एक क्या थे, जमींदार थे और बहुत ही जाने पहचाने जमींदार थे। उन्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिला था आश्चर्यचकित होने का, और ना ही कभी किसी की ऐसी बातें सुननी पड़ी थी। उनके जीवन में ये पहला ही मौका था जिन्हें इस तरह की कठोर बातें उन्हें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोप के मारे यह साहस ना हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। जो बदलू सिंह सिपाही था वो आगे बढ़ा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन उनके रोप के मारे उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनका हाथ पकड़कर ले जा सके। पंडित जी ने धन का ऐसा निरादर करते कभी ना देखा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा अपमान करते हुए कभी नहीं देखा था। विचार किया यह अभी उद्दंड लड़का है। विचार किया कि जो बंसीधर बाबू नए नए दरोगा थे कि यह बहुत ही उद्दंड लड़का है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। माया मोह के जाल में अर्थात धन दौलत के जाल में अभी नहीं पड़ा है। अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना कीजिए। बहुत ही दीन भाव में, बहुत ही नर्म स्वभाव से बोले कि बाबू साहब ऐसा ना कीजिए। हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हम अगर जेल में चले गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हमारी जो इज्जत है क्या हो जाएगी, धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा। हमारा अपमान करने से अर्थात हमें गिरफ्तार करने से आपके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही है। हम किसी भी तरह से आपसे कोई बाहर या अलग नहीं है। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। वंशीधर दरोगा ने क्या कहा कि मैं ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता। आलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा था। आलोपीदीन ने जिस सहारे को जिस ओहदे को चट्टान समझ रखा था वह धीरे धीरे उनके पैरों से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी थी। उन्हें अपने स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ी थी। यानी उनकी धन दौलत भी उस समय या उनका स्वाभिमान भी उस समय काम नहीं आ रहा था। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। फिर भी उन्हें अपनी धन दौलत की पूरी शक्ति का क्या था, भरोसा था कि मैं इस धन दौलत के बलबूते पर यहाँ से निकल जाऊंगा। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। अपने मुनीम साहब से क्या बोले कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, अर्थात वो उन्हें रिश्वत देना चाहते थे। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। आप इस समय मुझे क्या दिखाई दे रहे, एक भूखे सिंह की तरह दिखाई दे रहे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। चाहे आप मुझे 1000 दे या 1 लाख भी दे, फिर भी मैं अपने सच्चे मार्ग से, सही की राह से हटने वाला नहीं हूँ। मैं सच्चाई के मार्ग से हटने वाला नहीं हूँ। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया है। धर्म की इस बुद्धिहीनता से जो मेरा दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग है, पर मेरा जो मन है बहुत ही क्या हो गया, झुंझला गया। इस बुद्धिहीन दृष्टि से मेरे जो त्याग है, मन है, बहुत ही झुंझला गया है। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। अब इन दोनों शक्तियों के बीच में क्या होने लगा था, संग्राम, युद्ध होने लगा था। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू किए थे। जो धन दौलत थी वो क्या कर रही थी, अपना उछल कर आक्रमण उस पर वंशीधर बाबू पर करने लगी थी। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची। उन्हें 1000 से लेकर 5000, 5000 से 10, 10, 10 से 15 और 15 से 20 हजार तक रिश्वत देने की नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। फिर भी किंतु धर्म अलौकिक यानी जो दिखाई नहीं देता, वो वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख कुछ भी नहीं था। केवल वो एक अकेला पर्वत की तरह ही भांति अटल था। जिस तरह से पर्वत एक ही स्थान पर स्थित रहता है, वैसे ही जो वंशीधर बाबू थे वो क्या थे, अटल थे। और वह अविचलित खड़ा था, बिल्कुल किसी भेदभाव के या किसी दृढ़ता के साथ वो अविचलित वैसे ही डटे रहे या खड़े रहे।
आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, अब मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं दे सकता, ना ही मेरे में इतनी ताकत है या शक्ति है। आगे आपको अधिकार, अब आप आगे आपकी जो भी मर्जी है। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा, वंशीधर ने अपने सिपाही को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। जो बदलू सिंह था अपने मन में दरोगा जी को अर्थात वंशीधर को गालियां देता हुआ पंडित जी की ओर आगे बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम